हमारा पहला प्रश्न है, गुंजा पर्व में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा प्रारंभ करने से पहले कौन सी रस्म निभाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छेरा पहरा। गुंजा पर्व में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा प्रारंभ करने से पहले छेरा पहरा रस्म निभाई जाती है। इस विधान में सोने का झाड़ू लेकर रथ के चारों ओर छेरा पहरा करते हुए भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पूजा अर्चना कर रथ यात्रा शुरू करने का आशीर्वाद मांगा जाता है। छेरा पहरा विधान को पूरा करने के लिए जिस झाड़ू का उपयोग पूर्व राज परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता है वह कुश और चांदी से बनी होती है। इस झाड़ू का उपयोग केवल रथ यात्रा के दौरान ही किया जाता है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा भी गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में छेरा पहरा की रस्म पूरी कर सोने की झाड़ू से बुहारी लगाकर रथ यात्रा की शुरुआत की गई। ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ का मूल स्थान छत्तीसगढ़ का सिवरी नारायण तीर्थ है। यहीं से वे जगन्नाथपुरी जाकर स्थापित हुए। सिवरी नारायण में ही त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने माता सबरी के मीठे बेरों को ग्रहण किया था। वहाँ वर्तमान में नर नारायण मंदिर स्थापित है। सिवरी नारायण में सतयुग में ही त्रिवेणी संगम रहा है, जहाँ महानदी, शिवनाथ और जोंक नदियों का मिलन होता है। छत्तीसगढ़ में भगवान राम के वनवास काल से संबंधित स्थानों को पर्यटन तीर्थ के रूप में विकसित करने के लिए राज्य शासन ने राम वन गमन परिपथ के विकास की योजना तैयार की है, जिसमें सिवरी नारायण भी शामिल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसने मिसेस ताज यूनिवर्स का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्राची सोनी ने। प्राची सोनी ने आगरा में मिसेस ताज यूनिवर्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। वे धमतरी जिले की रहने वाली हैं। अब प्राची राष्ट्रीय स्तर पर हुई इस प्रतियोगिता को जीतने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली इसी स्पर्धा के लिए दुबई जाएंगी। इसमें मिस, मिसेस और मिस्टर 3 वर्गों में प्रतिस्पर्धा कराई गई थी। इसमें मिसेस वर्ग में अंतिम राउंड में 20 महिलाएं शामिल हुई थी। अंतिम राउंड में प्राची सोनी विनर रहीं। खिताब जीतने पर प्राची सोनी को क्राउन पहनाया गया और उन्हें 1 लाख रुपए की नगद पुरस्कार भी दी गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभयारण्य में पहली बार फायरफ्लाई फेस्टिवल का आयोजन किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। प्रदेश के बस्तर जिला जगदलपुर में स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार फायरफ्लाई फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। इसमें 30 से अधिक पर्यटकों ने भाग लिया। इस आयोजन में पर्यटकों को कांगेर घाटी के पारिस्थितिकी तंत्र एवं जुगनू की विशेषता तथा धुरवा जनजाति के संस्कृति के बारे में बताया गया। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ राज्य को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दूसरा स्थान। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने राज्यों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यवसाय करने योग्य माहौल को लेकर रिपोर्ट जारी की है। इसमें पूरे देश भर में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है। रैंकिंग में बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRSP 2020 में छत्तीसगढ़ को आकांक्षी राज्यों की श्रेणी में असम के बाद दूसरा स्थान मिला है। 2019 की रिपोर्ट में प्रदेश को 36 राज्यों में छठा स्थान हासिल हुआ था। इस बार BRSP रिपोर्ट में राज्यों को 4 अलग श्रेणियों में रखा गया है। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य आकांक्षी राज्यों की श्रेणी में है। इसमें गोवा, झारखंड, केरल, राजस्थान और बंगाल को भी इसी श्रेणी में रखा गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य में बीते 3.5 वर्षों में करीब 1715 नए उद्योग स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा उद्योगों के लिए 149 समझौते भी किए गए हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर उमेश कुमार मिश्र। राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा डॉक्टर उमेश कुमार मिश्र को छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग रायपुर के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। उनका कार्यकाल 70 वर्ष की आयु अथवा नियुक्ति से 3 वर्ष की अवधि तक के लिए होगा। इससे पहले डॉक्टर मिश्र छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का कार्यालय राजधानी रायपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, गेल के नए चेयरमैन कौन चुने गए हैं?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संदीप कुमार गुप्ता। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के वित्त निदेशक संदीप कुमार गुप्ता भारत के सबसे बड़े गैस संस्थान गेल इंडिया लिमिटेड के प्रमुख होंगे। बता दें कि सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड ने 10 उम्मीदवारों के इंटरव्यू के बाद चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक के पद के लिए 56 वर्षीय संदीप कुमार गुप्ता का चयन किया गया है। वे मनोज जैन का स्थान लेंगे। बता दें कि गेल की स्थापना सन 1984 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामदरस मिश्रा को। भारतीय साहित्यकार रामदरस मिश्रा को के बिरला फाउंडेशन द्वारा उनकी कृति मैं तो यहाँ हूँ के लिए 31वां प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। बता दें कि सरस्वती सम्मान देश के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। यह सम्मान प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भारतीय भाषा में पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित भारतीय लेखकों की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। उन्होंने उद्धव ठाकरे का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा झुमका आइलैंड का लोकार्पण किया गया, यह किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोरिया जिले में। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा झुमका जलाशय के बीचों बीच झुमका आइलैंड का लोकार्पण किया गया। इस दौरान आइलैंड पर आई लव कोरिया का लोगो का भी उद्घाटन किया गया। साथ ही झुमका आइलैंड से मुख्यमंत्री ने कोरिया टूरिज्म की वेबसाइट को भी लॉन्च किया। छत्तीसगढ़ के किस स्थान में ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जगदलपुर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के किस स्थान में आलू कोल्ड स्टोरेज और टाऊ प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मनोरा जसपुर जिले में। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के किस जिले को कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए देश भर में प्रथम स्थान मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजनांदगांव जिले को। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध गोंचा पर्व में चंदन यात्रा के बाद कौन सा विधान आयोजित किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नेत्रोत्सव विधान। अगला प्रश्न है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, खुशी पटेल ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल देशों के समूह में किन 2 अफ्रीकी देशों को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गैबान और टोगो। अगला प्रश्न है, रिलायंस जियो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आकाश अंबानी। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल होने वाला छत्तीसगढ़ किस क्रम का राज्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 35वां राज्य। देश के राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल होने वाला छत्तीसगढ़ 35वां राज्य है। इस योजना के तहत किसी भी राज्य का व्यक्ति अपने शहर के बाहर भी वहां के सरकारी दुकान से राशन प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला पिंक गार्डन का निर्माण कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिलासपुर में। राज्य का पहला पिंक गार्डन बिलासपुर में निर्माण किया जाएगा। यह गार्डन बिलासपुर के बिलासा कन्या महाविद्यालय के मैदान में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड गेम एथलीट्स ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पी.आर. श्रीजेश। भारत के अनुभवी हॉकी गोलकीपर पी.आर. श्रीजेश ने 2021 में शानदार प्रदर्शन करने के लिए वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड जीता है। वे यह पुरस्कार हासिल करने वाले
दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। इससे पहले 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने शानदार प्रदर्शन करने के लिए यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी थीं। अगला प्रश्न है, 150 गांवों को उत्कृष्टता के गांव में बदलने के लिए केंद्र सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इजरायल के साथ। केंद्र ने इजरायल सरकार की तकनीकी सहायता से 12 राज्यों में 150 गांवों को उत्कृष्टता के गांव में बदलने का फैसला किया है। अगला प्रश्न है, टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राफेल नडाल ने। स्पेनिश खिलाड़ी राफेल नडाल ने डेनियल मेदवेदेव को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। यह उनका 21वां मेजर खिताब था। ऐसा करने वाले वे पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं महिलाओं में वर्ल्ड नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने यूएसए की डेनियल कॉलिंस को हराकर महिला एकल फाइनल जीता है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन बने हैं? दूसरा प्रश्न है, भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? तीसरा प्रश्न है, 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया गया था? चौथा प्रश्न है, 2021 के लिए कितने बच्चों को राज्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पांचवा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 5 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए कितने बालवाड़ी शुरू करने का निर्णय लिया गया है?